नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एनसीसी का पहला चैप्टर एनसीसी एट ए ग्लेंस, एनसीसी एक डिस्ट्रिक्ट में इसके बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले आप समझिए कि एनसीसी एक स्वैच्छिक संस्था है जिसमें आप अपने मन से जाते हैं। आपको बराबरी बोरियरी नहीं किया जाएगी, आप चलिए एनसीसी ज्वाइन कीजिए। एनसीसी त्रिसेवा संगठन है जो कि जल, थल और वायु को मिलने से बना है। 15 जुलाई 1948 को जल थल सेना मिली एनसीसी में, और 1950 में मिला कौन, एयरफोर्स, और 1952 में मिला कौन, नेवी, एनसीसी में। ठीक, तो हम लोग एनसीसी के कुछ इतिहास समझ। एनसीसी का मोटो क्या है? एकता और अनुशासन। एनसीसी का मोटो कब लिया गया था? 23 दिसंबर 1957 को लिया गया था। महानिर्देशक के 4 सिद्धांत थे। कौन कौन? मुस्कान के साथ, नंबर 1, मुस्कान के साथ आज्ञा पालन कीजिए। नंबर 2, कठिन परिश्रम करो, निसंकोच कठिन परिश्रम करो। नंबर 3, झूठ मत बोलो, बहाने मत बनाओ। नंबर 4, समय निष्ठ रहो, एकदम टाइम पे रहो। ये है महानिर्देशक के 4 सिद्धांत। ठीक, एनसीसी का मोटो क्या है? एकता और अनुशासन। एनसीसी का फोटो जो है ना, जो फ्लैग, एनसीसी का फ्लैग है, उसमें 17 का कमल का फूल है, जिसको कि 17 का कमल का फूल 17 निर्देशालय दर्शाता है। भारत में एनसीसी निर्देशालय कितने? 17 है। मैं इस पर वीडियो बना दिया हूँ, उस वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि मैं आपको भी बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। मैं सोच रहा हूँ कि आपको कम से कम समय में बढ़िया बात बता दूं, तो उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। ठीक, तो चलिए हम लोग एनसीसी के इतिहास के बारे में समझते हैं। हाँ, फ्लैग के बारे में बता रहा ना। हाँ, जो एनसीसी का जो फ्लैग है ना, उसमें 17 कमल का फूल है, जिसको हम लोग 17 निर्देशालय बोलते हैं। और उसमें ध्यान दीजिएगा, जैसे जो फ्लैग है ना, हमारा भाई साहब, फ्लैग जो है ना, ऐसे जो है ना, यहाँ पर 2 बिंदु दिया हुआ है। ठीक, इस बिंदु का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रोल अदा करता है। ये जो बिंदु है ना, ये ऑफिसर ट्रेनिंग ओटीए है, मीन्स एक है मध्य प्रदेश में और दूसरा है महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश में ग्वालियर है और महाराष्ट्र में कैंपटी है। ग्वालियर में वुमेन ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी है और महाराष्ट्र में मैनोला है ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। समझ गए? जो कमल का फूल दर्शाएगा वो 17 निर्देशालय दर्शाएगा, और जो डॉट दर्शाएगा ना, वो ओटीए मीन्स ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। कहाँ पर है? ग्वालियर और कैंपटी। ग्वालियर कौन सा राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। और कैंपटी कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है। ग्वालियर में किसको? मैन या वोमैन, वोमैन को, यानी जो मैडम एनओ होगी उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, और जो एनओ सर होंगे उनको ग्वालियर कैंपटी में महाराष्ट्र में किया जाएगा। ये तो आप समझ गए। इसके बाद अब समझते हैं एनसीसी का इतिहास। देखिए, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो उस समय अंग्रेजों को सैनिकों की कमी पड़ी थी, जिसके चलते उन्होंने सोचा कि चलिए हम लोग कुछ ऐसा संस्था बनाया जाए जो कि बच्चों को प्रशिक्षित अभी से करे, ताकि जब भी भविष्य में हमें काम करे तब हम इनको ले सके। तो यूसी नाम का एक संस्था बना। ठीक, भारत रक्षा अधिनियम 1917 के तहत यूसी नाम का एक संस्था बना, जो कि 3 नवंबर 1917 को कोलकाता में स्कूल में बना। कोलकाता के विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी में बना 3 नवंबर 1917 को। ठीक, क्या यूसी बना? यूसी का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सिटी कोर। क्या होता है? यूनिवर्सिटी कोर, यूसी। यूसी को फिर भारतीय प्रायद्वीप अधिनियम 1920 के तहत यूसी का नाम बदलकर यूटीसी कर दिया गया। आप बताइए, जब यूसी था तो यूटीसी क्यों किया? कारण है, 2 कारण। नंबर 1, जो यूसी में कुछ कमियां थी, इसको और बेहतर बनाना था यूटीसी करके। नंबर 2, यूटीसी को कुछ ऐसा बेहतर बनाना था और उसमें कुछ जोड़ना था, ताकि जितने भी कैडेट है ना, उसको अचीव करे, उसमें आगे अधिक मात्रा में भाग ले। तो यूटीसी बन गया। जो यूटीसी के कैडेट थे वह सेना की तरह वर्दी पहनते थे। क्या पहनते थे? सेना के जैसा वर्दी पहनते थे। फिर 1942 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, कब हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ? 1 सितंबर 1939 से लेकर 2 सितंबर 1945 तक, लगभग 6 साल हुआ था, जिसमें 7 से 8 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। इसमें इन्हीं बीच 1942 में अंग्रेजों ने यूटीसी का नाम बदलकर यूओटीसी कर दिया, मीन्स यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी कोर कर दिया। यूओटीसी, यूनिवर्सिटी ऑफिसर ट्रेनिंग कोर कर दिया। यूओटीसी जो था ना, अंग्रेजों के उम्मीद पर वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में खड़ा नहीं उतर पाया। अपना देश आजाद हुआ तो पंडित हृदयनाथ कुंजरी बोले सरकार से कि हमें कुछ ऐसा संस्था बनाया जाए ताकि हमें बच्चों को प्रशिक्षित करे अच्छा से।
तो पंडित हृदयनाथ कुंजी के कहने पर नेशनल कैडेट कोर एक्ट 1948 के तहत भारत के गवर्नर के द्वारा स्वीकार कर लिया गया, जिसके चलते 15 जुलाई 1948 को एनसीसी भारत के अस्तित्व में आया। आप समझ गए? एनसीसी आया थल सेना, फिर 1950 में आया कौन? वायुसेना, 1952 में नौसेना। एनसीसी का मांग 1960 तक इतना बढ़ गया जिसके चलते एनसीसी का नाम एनसीसीआर कर दिया, मीन्स नेशनल कैडेट को राइफल कर दिया गया। 1962 में चीन युद्ध होने के बाद एनसीसी को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। मांग उठा, पब्लिक बोला कि एनसीसी को पूरे भारत में लागू कर दीजिए, तो एनसीसी का एनसीसीआर का नाम एनसीसी में 1964 में विलय कर दिया, मीन्स हमेशा से एनसीसी हो गया। एनसीसी का सॉन्ग क्या है? हम सब भारतीय। इससे पहले क्या था? कदम मिलाकर चल, कदम मिलाकर चल। एनसीसी का सॉन्ग किसने लिखा था? सुदर्शन फकीर ने लिखा था। एक बात आप समझिए, 1962 में चाइना क्यों अटैक किया? काहे 1962 के पहले क्यों नहीं किया? जानते हैं क्यों नहीं किया? क्योंकि 1954 से लेके 1960 के बीच पंडित जवाहरलाल नेहरू चाइना से एक समझौता किए थे, ताकि हम लोग आपस में मिलजुल कर रहेंगे, एक दूसरे को सहयोग करेंगे, अटैक नहीं करेंगे कब तक। तो उसको बोलते हैं पंचशील समझौता। पंचशील समझौता कब हुआ था? 1954 से लेके 1960 तक। किन के बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच में हुआ था, जिसके चलते वो 1960 के पहले अटैक नहीं किया। जैसे ही मौका मिला ना 1962 में अटैक कर दिया, क्योंकि उसको कहना पड़ गया आप तो हमसे आपसे हमारा जो समझौता था भाई 6 साल का था ना, 54 से लेकर 60 तक होता गया, हम 62 में अटैक किए, बस कोई कुछ ना किया, जिसके चलते एनसीसीआर का नाम पूरा एनसीसी में कर दिया।